बोल सच्चे दरबार की जय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। देवेन्द्र मौलिमन्दारम करन्द करुणा अरुणा विघ्नं हरन्तुं हेरं चरणाम्बुजरेण वै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गणेश जी के चरण कमलों की वंदना करके, उनके चरणों का स्मरण करके और नारायण का स्मरण करके, नारायण को नमस्कार करते हुए जो नरों में उत्तम हैं, और देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए और उनकी जय जयकार करते हुए हमें सब पाठ आदि ग्रंथों का प्रारंभ करना चाहिए। गणेश जी विघ्नों का हरण करते हैं। माँ भगवती सरस्वती वाणी को शुद्ध करती है और नारायण ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए हमें इनका स्मरण करके कोई भी कार्य आरंभ करना चाहिए। एकदा नैमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः प्रपच्छ मुनिशार्दूलं सुतं वेद विद्यां वरम्। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से जाकर के चरणों में निवेदन किया, हे सूत जी, आप तो महाभाग्यवान हैं, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। आप पूर्ण ज्ञानी हैं। सभी संशयों का निवारण करने की शक्ति आप में विद्यमान है। अतः हम आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं कि आप हमें माँ भगवती, जिसके द्वारा ज्ञान और नवधा भक्ति उत्पन्न होती है, उनके चरित्रों को सुनाइए। माँ भगवती जगत जननी ही तीनों लोकों की स्वामिनी है। वही तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती जगदम्बा है। इसलिए हम उनके चरित्रों को श्रवण करना चाहते हैं। ऋषियों की बात सुन करके सूत जी बोले, एतदुक्तं महेशेन नारदाय महात्मने पुराणं प्रमं गुह्यं महाभागवता हृदयम्। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस महापुराण का जो देवी महापुराण है, ये जो देवी महाभागवत है, इसका गोपनीय पुराण है। ये इसको गोपनीय रखना चाहिए। भगवान शिव ने महात्मा नारद को एक बार इसके बारे में बताया था। महात्मा नारद जी भगवान शिव के पास में गए और देवी को के चरित्र को श्रवण की उन्होंने इच्छा की, तो नारद जी के लिए एक बार भगवान शिव ने सबसे पहले नारद जी को सुनाया था, और फिर उस वेद व्यास को सुनाया, और वेद व्यास ने जैमिनी ऋषियों को सुनाया, और सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को ये देवी महाभागवत पुराण श्रवण कराया पूर्व काल में, और इसे गोपनीय रखना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, यह श्रवण करने वाले को पुण्य प्रदान करता है, उसके पापों का नाश करता है। संसार की सब वस्तुएं इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाती हैं। संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जो देवी भागवत के श्रवण से पूरी ना होती हो, अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। चाहे वह सांसारिक कामना हो, चाहे पारमार्थिक कामना हो,
परम तत्व की प्राप्ति भी इसी देवी महाभागवत पुराण के श्रवण से होती है। अतः हमें नित्य प्रति इस देवी महाभागवत पुराण को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर मोक्ष नहीं होगा। हम पृथ्वी पर आए हैं किस लिए? हमें परमात्मा ने भेजा है, 4 पदार्थ लेकर के आओ। 4 पदार्थ जब तक हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम वापस आते जाते रहेंगे। 4 पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म करना है। धर्म करने का मतलब है देवी महाभागवत पुराण को श्रवण करना है। धर्म हो गया। धर्म करने से हमें अर्थ मिलेगा, यानी धन मिलेगा। जब धन मिलेगा तभी तो हमारी कामना पूरी होगी, और जब हमारी कामना पूरी हो जाएगी फिर हमें मोक्ष मिलेगा। जब तक कामना बाकी है बार बार आवागमन में आते जाते रहना पड़ेगा। इसलिए देवी महाभागवत पुराण के श्रवण से हमें धर्म होगा, उसके बाद अर्थ यानी धन मिलेगा। धन से कामना पूर्ण होगी, और कामना पूर्ण होने पर बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से, क्योंकि यह असीम पुण्य है, इसके श्रवण से असीम पुण्य मिलता है, हमें प्रतिदिन इसको श्रवण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, मुनिवर, जिस तरह से यह श्रेष्ठ पुराण हमें श्रवण करने को मिल जाए वही उपाय कीजिए, क्योंकि हम मोक्ष चाहते हैं, हम परम पद की प्राप्ति चाहते हैं। इसलिए हमें वह देवी महाभागवत पुराण श्रवण कराइए, जिसका इतना असीम पुण्य है, इसे यथार्थ रूप में हमारे सामने प्रकट करिए। इस प्रकार से जब ऋषियों ने कहा तो सूत जी बोले, समस्त धर्म शास्त्रों के वक्ता, वेदों के ज्ञाता, वेदों को जानने वाले सूत जी बोले कि महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। जब मन संतुष्ट नहीं हुआ तो वो बैठे हुए थे, मन असंतोष था मन में। नारद जी ने पूछा, आपने 18 पुराण लिखे हैं, फिर आपका मन संतोष क्यों नहीं कर रहा है? आपके चेहरे पर आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, आप सुखी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वेद व्यास ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है। तब नारद जी ने बताया कि आपने जगत जननी माता, जो तीनों देवों को उत्पन्न करती है, तीनों देवों को व्यवस्था में लगाती है, जो महाशक्ति है, जो समस्त कामनाओं को पूरा कर देती है, ऐसी उस महाजगत जननी देवी भगवती का आपने चरित्र नहीं सुनाया है, उसको आपने नहीं लिखा है, फिर शांति कैसे होगी? अरे माता की सेवा नहीं करेंगे तो सुखी कैसे रहेंगे? माता अपने आप दुखी रह कर के भी पूरे परिवार को सुखी करके रखती है, और उस माता का आपने वर्णन नहीं किया, उस माता के चरित्र को श्रवण नहीं कराया, तो फिर कैसे आपको शांति मिलेगी? और सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से जब नारद जी ने बताया तो ये वेद व्यास जी कहाँ चले गए? इन्होंने देवी का ध्यान किया, उस जगत जननी देवी का ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओ और वहाँ जा कर के मेरी स्तुति करना, मेरी साधना करना, मेरी कथा को श्रवण करना। रोजाना जब श्रवण करोगे, मेरे इस चरित्र को श्रवण करने से तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। मैं वहाँ प्रकट होंगी, आपको दर्शन दूंगी और सब
आपको आनंद ही आनंद हो जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी की बात मान करके वेद व्यास जी ब्रह्मलोक में चले गए और वहां जा करके उन्होंने तपस्या करी। किसकी? जो भक्तों पर स्नेह करने वाली माता है जगत जननी महाभगवती की, इन्होंने वहां पर तपस्या की। यत्रा यत्रा संश्रुत्यै सर्वा ब्रह्मलोके महामुने गच्छत्र परम तत्त्वं मम वेतस्यसि निष्कलम् प्रत्यक्षतां गमिष्यामि तत्रैव श्रुतिभिः स्तुता तद संपादिष्यामि तवाभिलषितं चेयतः। इस प्रकार से महामुनि जहाँ ब्रह्मलोक में श्रुतियाँ थी, वेद रहते थे, वहाँ जाकर के ये तपस्या करने लगे। तो वहाँ पर जो है महाभगवती वहाँ प्रकट हुई। पहले तो वेद आए, वेदों ने कहा वेदों को प्रणाम करके जो वेद व्यास थे उन्होंने वेदों से पूछा कि अविनाशी ब्रह्मपद क्या है। वहाँ वेद व्यास ने वेदों से एक ही सवाल पूछा कि अविनाशी ब्रह्मपद क्या है। तब वेदों ने मुनि श्रेष्ठ के वचन सुन करके बताया, एक एक वेद बोलने लगे। सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा कि सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही हैं। उसके बाद में यजुर्वेद ने कहा, हे वेद व्यास जी, सभी प्रकार के यज्ञों से जिनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण हैं, वे साक्षात जगत जननी हैं। उसके बाद सामवेद ने कहा, हे वेद व्यास जी, जो इस समग्र जगत को धारण करती है तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनसे यह विश्व प्रकाशित होता है, वे साक्षात जगत जननी है। उसके बाद अथर्ववेद ने कहा, हे वेद व्यास जी, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, वे देवेश्वरी साक्षात जगत जननी ही तो है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वेदों का यह कथन सुन करके सत्यवती पुत्र वेद व्यास को विश्वास हो गया और उन्हें शांति मिल गई। और कहा, वेदों ने कहा कि जैसा हम लोग कह रहे हैं, केवल कह ही नहीं रहे हैं, वैसा आपको दिखाएंगे भी। जब दिखाने की बात हुई तब ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ शुद्ध स्वरूपा देवमयी भगवती जगत जननी दुर्गा का स्तवन करने लगी। वेदों ने कहा, हे दुर्गे, हे माता, सबको तारने वाली, जगत का कल्याण करने वाली, कण कण में बसने वाली, ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न करने वाली, ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनका अपना अपना काम बताने वाली, तुम्हें रचना करनी है, जनता प्रजा को रचना है, तुम्हें पालन करना है, तुम्हें संहार करना है, तीनों देवों को सब कामों पर लगाने वाली, हे जगत जननी, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे जगत जननी, तुम तो तीनों लोकों का कल्याण करती हो, तुम इस सृष्टि की रचना करती हो, तुम ही इसका पालन करती हो, तुम ही इसका संहार करती हो, अपनी लीला से बार बार शरीर धारण करती हो, पृथ्वी पर आकर के प्रकट होकर के अवतार लेकर के सब भक्त जनों को सुख देने वाली माता हो, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से वेदों ने माँ भगवती की उपासना की। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों की स्तुति गाई गई। सनातन जगदम्बा
जगदम्बा सती ने अपना स्वरूप दिखाया, दर्शन दिया और सभी प्राणियों के भीतर रहने वाली ज्योति स्वरूपिणी भगवती ने व्यास जी के संशय का निवारण करने के लिए इच्छा रूप धारण किया। उनकी आकृति हजारों सूर्यों के समान दैदीप्यमान हो रही थी। वेद व्यास जी उनके दर्शन करके चकाचौंध हो रहे थे। उनकी ज्योति से जो शरीर से आभा निकल रही थी, उस आभा से ही वेद व्यास जी के नेत्रों की ज्योति धुंधली हो रही थी और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वेद व्यास जी भगवती की शरण में गए। हे महाभगवती, आप तीनों लोकों को तारने वाली हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने वाली हैं, संसार का कल्याण करने वाली हैं, संसार के जीवों की रक्षा करने वाली हैं। आप जगत जननी माता हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब इस प्रकार से वेद व्यास जी माता की शरण में आए, तब उन्होंने उनको दर्शन दिया और मीठी वाणी से बोली कि हे वेद व्यास जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं ही सर्वशक्ति हूँ, सारी शक्ति मेरे अंदर ही विद्यमान है। मैं ही शक्ति हूँ, जिसे शक्ति कहते हैं वो मैं हुई हूँ। अनेक रूप धारण करके मैं इस पृथ्वी पर रूप आती हूँ। मैं विष्णु रूप धारण करती हूँ और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी बन जाती हूँ। मैं ब्रह्मा जी का रूप धारण स्वयं करती हूँ और उनकी अर्धांगिनी ब्रह्माणी बन जाती हूँ। मैं स्वयं कृष्ण बन जाती हूँ और कृष्ण का अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होती हूँ और स्वयं ही उनकी पत्नी राधा भी बन जाती हूँ, उनकी पत्नी रुक्मणी बन जाती हूँ, उनकी पत्नी सत्यभामा बन जाती हूँ। इस प्रकार से मैं ही सब रूप धारण करके इस संसार की रचना करती हूँ, मैं इसका पालन करती हूँ और मैं इसका संहार करती हूँ। इस प्रकार से माता ने वेद व्यास जी को कह करके अंतर ध्यान हो गई और वेद व्यास जी के संशय को दूर कर दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से जब वेद व्यास जी का संशय दूर हो गया तो सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके जीवन मुक्त हो गए और ब्रह्म के रूप में जानकर गदगद हो गए। इसके बाद भगवती ने उनकी अभिलाषा को जानकर उन्हें अपने चरण तल में से स्थित उनकी अभिलाषा जान गई कि ये क्या चाहते हैं, तो उन्हें कमल के दर्शन कराए। जो उनके चरण कमल में स्थित थे, उन कमल के दर्शन वेद व्यास जी को कराए और उस कमल दल में मुनि वेद व्यास जी ने उस कमल के 1000 दलों में परम अक्षर स्वरूप इस देवी महाभागवत नामक पुराण को उन चरणों में देखा। चरणों में जो कमल देखा, उस कमल में इस पुराण को उन्होंने पूरा लिखा हुआ देखा। बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से तब सिर झुका करके स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके वेद व्यास जी कृतकृत्य हो गए और अपने आश्रम को चले आए। उन्होंने भगवती के चरण में स्थित कमल में परम अक्षर स्वरूप पवित्र महाभागवत देवी पुराण का दर्शन किया और फिर उसे प्रकाशित किया। सबसे पहले किसको सुनाया? उन्होंने आकर के जैमिनी ऋषि को सुनाया, क्योंकि जैमिनी ऋषि वेद व्यास के पास में चरणों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्होंने इसे श्रवण करने का निवेदन किया था। जब तक कोई श्रद्धावान ना हो, सुनने का अभिलाषी ना हो, तब तक नहीं सुनाना चाहिए। जब श्रद्धा भक्ति से इसको सुनेंगे, क्योंकि हम संसार की कामना के लिए देवी महाभागवत पुराण सुने कि हमारी संसार की कामना पूरी हो जाए। सपोज करो, मान लिया हमने इसलिए कामना की कि हमें एक बंगला मिल जाए, हमें मोटर गाड़ी मिल जाए, हमें करोड़ों रुपए मिल जाए। माना कि ये
कामना से हमने देवी भागवत पुराण को सुना और श्रद्धा हमारी थी नहीं, तो सुनने पर भी लाभ कैसे होगा। बड़े नियम से सुनना है, श्रद्धा भक्ति से सुनना है, नियम धारण करके प्रतिदिन उसी समय इसको श्रवण करना है। अपना नियम बना लें कि इस समय मुझे ये श्रवण करना है, उसी समय श्रवण करें। इसको अब तो बड़ी सुविधा है। पहले तो कहीं कथा हो रही हो तब जाएंगे, कथा नहीं हो रही तो कहाँ जाएंगे। अब तो आजकल बड़ी सुविधा है। यह यूट्यूब पंडित हरिश्याम डालो, यूट्यूब निकालो, पंडित हरिश्याम उसमें डालो और देवी भागवत सुन लो, रामचरितमानस सुन लो, आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लो। सब एक ही तो हैं। इनको श्रवण करने से, लेकिन रोजाना नियम बनाएं, इतने समय तक हमें इसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन श्रवण करना है। और नियम पूर्वक श्रवण करें, आसन पर बैठकर करें। ऐसे नहीं कि आप चारपाई पर लेटे हुए सुन रहे हैं, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। आपको पूरा लाभ चाहिए तो आसन बिछा करके, घी का दीपक जला करके, जल का पात्र सामने रखें, पूरब की ओर मुख करके बैठें और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में तन्मय होकर के आप पुराण की कथा सुने। जल का लोटा ढककर रखें। जब पुराण सुनने का आपका समय पूरा हो जाए, फिर उस जल को सूर्य भगवान को दे दें। उसके बाद में आप भोजन आदि करें। भोजन आदि आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं भोजन करने के बाद सुन नहीं सकते, लेकिन नियम से आसन पर बैठकर सुनना है और भोजन उतना ही करना है जितने से हमें आलस न आए। इस प्रकार से इस देवी भागवत पुराण को श्रवण करना है। रुद्राक्ष की माला रखें। रुद्राक्ष की माला से भगवती की कम से कम 3 माला जाप करें। 3 माला कौन सी करनी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसकी 3 माला करें। अथवा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अथवा इस मंत्र की कर लें और भी आपको कुछ नहीं मिला, आपको धन की कामना तो सबको रहती है, तो दुर्गा जी का बीज मंत्र की 11 माला कर लें। आपको धन बरसने लगेगा और आपकी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। बीज मंत्र कौन सा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसकी आप जो है 11 माला प्रतिदिन जाप करें तो आपको धन बरसने लगेगा, आपकी कामनाएं पूरी होने लगेंगी और संसार में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। माँ भगवती पूरा वैभव आपको दे देंगी। बस ये है कि नियम पूर्वक प्रतिदिन हमें इसे श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से इसको गुप्त रखना है। ये नहीं पंचायत करने बैठ जाएं, मैं 11 माला रोज करता हूँ या करती हूँ तो लाभ नहीं होगा। मंत्र जितना गुप्त होगा उतना ही लाभ होगा। आप बैठ कर के जप रहे हैं, कोई देख ले कोई बात नहीं, लेकिन क्या जप रहा है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। केवल जपने वाले को पता होना चाहिए और जिसका जाप कर रहे हैं उस देवता को पता होना चाहिए। तीसरे किसी को पता नहीं होना चाहिए। मंत्र गुप्त होगा तो आपको लाभ होगा, गुप्त नहीं होगा लाभ नहीं होगा। आप मान बढ़ाई के लिए लोग मुझे भगत कहेंगे, मैं इतना जाप करता हूँ, देवी का जाप करता हूँ, मैंने उनसे सुना है, उसने कहा है, उसने कहा है, सब जो है ढिंढोरा पीटते फिरो तो फिर लाभ नहीं होगा। फिर कहोगे मुझे तो लाभ नहीं हुआ। इसलिए नियमों का पालन करना है। नियमों का इसलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है।
इसलिए ज्ञान नहीं है कि अपने आप हम लेकर के बैठ जाएंगे, तो उसका नियम नहीं पता। नियम नहीं पता तो फिर लाभ कैसे होगा। इसलिए गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके किस विधि से करना है, तभी हमें माता के मंत्रों का जाप करना है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हमें रुद्राक्ष की माला से देवी भगवती के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर भगवती को प्राप्त करने के लिए मिला है। भगवती ही ब्रह्म पद है। इस ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए माता भगवती की उपासना करनी है। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता भगवती ने किसका उद्धार नहीं किया? माता भगवती ने बड़े बड़े भक्तों का उद्धार किया है। बड़े बड़े भक्तों की माता ने परीक्षा भी ली है। जो परीक्षा में सफल हुआ उसका आज भी हम नाम गाते हैं। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? जो परीक्षा में सफल हुआ, परीक्षा तो देनी पड़ती है। आप स्कूल में एडमिशन लोगे, साल भर में एक बार परीक्षा तो देनी पड़ेगी। परीक्षा नहीं दोगे तो अगली क्लास में कैसे आओगे? और परीक्षा से डर जाओगे कि ना बहुत कठिन है, मैं पास नहीं हो सकता, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तो उसी क्लास में पड़े रहोगे कि नहीं? अगली क्लास में जाना है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। परीक्षा आपने दी, आप सफल हुए, अगली क्लास में नहीं आगे बढ़ गए। ऐसे ही माता भगवती की आप उपासना कर रहे हैं, उपासना में परीक्षा भी होगी और परीक्षा में हमें सफल होना है, यानी डटे रहना है। कामना पूरी हो या ना हो, लगे रहना है। ये नहीं कि 2 महीने हो गए कामना पूरी नहीं हुई, हमें नहीं करना। दूसरा कोई आ गया, उसने बताया ये नहीं ये करो, फिर उसमें लग गए। फिर तीसरा आया, ये नहीं ये करो, फिर उसमें लग गए। फिर चौथा आया, बोले ये नहीं ये करो, उसमें लग गए। अरे उसने फलाने ने गया था वहाँ, फलाने महात्मा जी के पास गया था, तब से बड़ा आनंद में मौज कर रहा है। बस छोड़ छाड़ करके उस महात्मा जी के पास चले जाएं, उस मुल्ला मौलवी के पास चले जाएं, फलाने मंदिर में जा करके लाभ हुआ वहाँ चले जाएं। तो ये क्या है? ये तृष्णा है। इस तृष्णा के कारण हम न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। एक बात जो है कान में अंटा मार ली, हमें ये करना है तो करना है। आप स्कूल में एडमिशन ले लिया और 6 महीने बाद को ये स्कूल तो अच्छा नहीं है, अब दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर 2 महीने बाद को ये भी अच्छा नहीं है, फिर तीसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर 2 महीने बाद को ये भी अच्छा नहीं है, फिर चौथे में ले लिया। तो ऐसे एडमिशन ही एडमिशन खाली लिया, क्लास में अगली में गए नहीं, क्योंकि परीक्षा हुई नहीं, परीक्षा दे ही नहीं पाए, भाग दौड़ में लगे रहे। ऐसे ही आपको अपनी कामना पूर्ण करनी है, संसार में लाभ प्राप्त करना है, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करनी है, तो जो मंत्र बताए उनको नियम पूर्वक उनको करने में लग जाओ। और कामना रख के करो या बिना कामना के करो। बिना कामना के करोगे हो सकता और ज़्यादा मिले, कामना से करोगे तो उतना ही मिलेगा। पर नियम पूर्वक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। साल भर तक पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तभी तो परीक्षा में सफल होगे। इसलिए किसी चक्कर में नहीं आना है। कोई सारे बढ़िया हैं, सभी बढ़िया हैं। जिस क्लास में एक बार एडमिशन जिस स्कूल में ले लिया, अब सारा दिन सारा जीवन यानी जब तक पढ़ाई करनी है उसी स्कूल में रहना है, दूसरे में नहीं। जो एक ही स्कूल में पढ़ाई करता रहता है वही सफल होता है। जब तक उस स्कूल में पढ़ाई है तब तक उसमें करते हैं। जब वहाँ से पढ़ाई समाप्त हो जाती है, दूसरी पढ़ाई करनी है, तब दूसरे स्कूल में जाते हैं। इसलिए हमें इसी मंत्र पर और अपनी कामना भी चाहे रखें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो कामना से भी मेरा भजन करता है वह भी मेरा ही भक्त है। कम से कम उसके दिमाग में मुझ पर अटल विश्वास तो है कि मेरी ये कामना माँ भगवती जगत जननी पूरा करेंगी। जब अटल विश्वास है और आप निरंतर लगे हुए हैं, किसी के बहकाए में नहीं आ रहे हैं, चकाचौंध में नहीं आ रहे हैं, जो
मिलना यहीं से मिलेगा, उस पर अटल बैठ करके आप भजन में लगे हुए हैं तो एक दिन आपको आपकी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा और आपके सभी काम सफल हो जाएंगे, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से हजारों वाजपेय यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ और ये महाभागवत इस जगत जननी भगवती महापुराण के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। कितने पुण्यशाली हैं ये कि वाजपेय यज्ञ हजारों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, उनका जो पुण्य मिलता है उस पुण्य, वो उनका पुण्य इस महाभागवत पुराण के श्रवण से जो पुण्य मिलता है उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूतल में ये महाभगवती महापुराण प्रकाशित हुआ है। सूत जी महाराज ने कहा, इस प्रकार से नियम पूर्वक दृढ़ रह करके इधर उधर ना भटकें, लगातार इसको श्रवण करते रहें, नियम पूर्वक करें, रोजाना उसी समय करते रहें। इस प्रकार से विधि पूर्वक श्रवण करने से और मंत्र का जाप करने से संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। सभी कामनाओं को पूरी करने वाला ये जगत जननी माँ भगवती देवी महापुराण है, इसे हमें श्रवण करते रहना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय।